सभी भक्तों को जय श्री श्याम। भक्तों, श्याम बाबा की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये त्याग की कहानी है। ये वचन निभाने की कहानी है। ये प्रेम और विनम्रता की कहानी है। इसीलिए दुनिया कहती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और हाँ, अगर दिल से पुकारो तो आप महसूस करेंगे कि कहीं दूर से नीले घोड़े की टापें आ रही हैं और बाबा कह रहे हैं, आ गया हूं मैं, बता क्या चिंता है। भक्तों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने बैठा हूं, ना वो सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, बल्कि एक त्याग की, बलिदान की, प्रेम की और ईश्वर के असली स्वरूप की है। ये कहानी है हमारे खाटू श्याम बाबा, जो आज भी हारों का सहारा बनकर हर भक्त की सुनते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार ये सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम ऐसी कथाएं आपको सुनाते रहें। तो कहानी का प्रारंभ करते हैं। महाभारत से बहुत वर्षों पहले जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा था। कहते हैं उस रात आकाश में नीली और सुनहरी दो रोशनियां चमकी थी। हवा की गति थम गई थी। जंगल के जानवरों ने कोई आवाज नहीं की। उसी रात जन्म हुआ बर्बरीक का। हिडम्बी माता ने बताया था, जन्म के समय कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई थी और बच्चे की आंखें ऐसे चमक रही थी मानो वो दुनिया में कोई बड़ा काम करने आया है। उसका बचपन भी साधारण नहीं था। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी से खेलते थे, वो हवा में तीर चलाकर पत्थरों को बिना छुए तोड़ देते थे। वो दूर खड़े पेड़ की एक पत्ती को बिना पत्ते को छुए उनके पीछे की चीज काट देते थे। लोग कहते थे, ये बच्चा साधारण तो नहीं है, इसकी आत्मा में कोई दिव्य रहस्य है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बोलिए जय श्री श्याम। बर्बरिक चाहते थे कि उनका अस्त्र शस्त्र किसी निर्दोष को चोट ना पहुंचाए। इसीलिए उन्होंने तपस्या की, एक दिन की नहीं, सालों की। कहते हैं रात में जंगल में बहुत सारे लोग सो जाते थे। वो पेड़ के नीचे बैठकर आकाश की ओर देखकर शक्ति मांगते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने कहा, बेटा तू सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हें दूंगी 3 अमोघ बाण। ये बाण साधारण नहीं थे, ये निर्णय थे। पहला बाण जो था, पूरे संसार पर घूमकर जो अच्छा बुरा है पहचान लेता था। दूसरा बाण केवल असुरों को चिन्हित करता था। और तीसरा बाण बस आदेश ही मिलते ही, पलक झपकते ही युद्ध खत्म कर देता था। लोग कहते हैं इन बाणों में आज भी ऊर्जा महसूस होती है। इसीलिए सभी भक्त कहते हैं, 3 बाणधारी की जय, लखतादार की जय। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि ये कथा हमें क्या सिखाती है। ये कथा हमें त्याग, बलिदान और प्रेम की भावना का एहसास दिलाती है। महाभारत का समय करीब था। हर तरफ तनाव, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तभी बर्बरीक अपनी माँ के पास गए। माँ, धर्म युद्ध हो रहा है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं यहाँ जाऊं। माता मौरवी पहले तो बड़ी खुश हुई, फिर ठहर गई। उन्होंने कहा, बेटा वचन दो, सदैव कमजोर का साथ दोगे। बर्बरीक हंसकर बोले, माँ मैं ये वचन निभाऊंगा। पर उन्हें पता नहीं था कि यही एक वचन सारी दुनिया का भविष्य बदल देगा। बर्बरीक जैसे जैसे युद्ध भूमि की ओर बढ़ते गए, रास्ते में हवा बार बार अपना रुख बदलती थी, मानो
प्रकृति भी कह रही हो कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे वह भोजन करने के लिए रुके। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, पर जैसे ही वो ब्राह्मण पास आया, पेड़ के पत्ते अपने आप झुक गए, जैसे उन्हें पहचान हो कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो श्री कृष्ण थे, पर वेश बदलकर। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा इरादा क्या है? बरबरीक ने सब कुछ बताया। फिर कृष्ण ने कहा, अगर तुम युद्ध में गए तो तुम हमेशा कमजोर को चुनोगे, पर युद्ध में हर पल कमजोर बदलता है। अंत में तुम अकेले युद्ध लड़ोगे, और अगर तुमने लड़ाई की तो पूरी पृथ्वी ही नाश हो जाएगी। फिर कृष्ण ने कहा, एक परीक्षा मैं तुम्हारे लेना चाहता हूं, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर वह शक्तिशाली हैं और उनके पास 3 बाणों की शक्ति है, क्या वो उनका प्रयोग करके दिखा सकते हैं? तब वह बोले, 3 बाण ही काफी हैं प्रभु। पहली पूरी दुनिया को चिन्हित करेगा, दूसरा शत्रु को, और तीसरा एक ही पल में सब खत्म कर देगा। कृष्ण ने कहा कि ये पेड़ दिखाई दे रहा है, क्या इस पेड़ की हर पत्ती पर तुम छेद कर सकते हो? और जब बरबरीक बाण चला रहे थे तो कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया, ताकि पता लग सके कि उनकी बाणों में कितनी शक्ति है। हर पत्ती हवा में उड़ती और छेद कर देती, यहां तक कि कृष्ण के पैरों के नीचे दबाई हुई पत्ती में भी छेद हो गया। कृष्ण आंखें बंद करके मुस्कुराए। उनके सामने भविष्य स्पष्ट था। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, मुझे दान चाहिए। बरबरीक ने मुस्कुराकर कहा, आप जो कहे प्रभु। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर पूरा वातावरण कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया, मानो हवा भी दुखी हो गई। बरबरीक ने पूछा, भगवान, मुझे अपना सिर का दान करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मेरे शीश की क्या आवश्यकता है? तब कृष्ण ने बताया कि तुम हारे के सहारा हो। तुम जिस पक्ष से लड़ोगे वही पक्ष जीत जाएगा, और कौरव से लड़ोगे तो पांडव हार जाएंगे, और पांडव की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हार जाओगे। तो ऐसे युद्ध का निर्णय कभी हो ही नहीं पाएगा, और ये विनाश का कारण है। यह सुनकर बरबरीक ने बिना कोई सवाल किए कहा, प्रभु, यह जीवन भी आपका है और मैं भी आपका हूं, मेरा शीश भी आपका है। कहते हैं, जब उनका शीश गिरा तो धरती हल्की कांप उठी, और दूर आकाश में 3 बार बिजली चमकी, जैसे देवताओं ने प्रणाम किया हो। कृष्ण ने उनका शीश युद्ध भूमि के ऊपर एक ऊंचे पर्वत पर रख दिया, और वो शीश सारा युद्ध देखता रहा। वो देखता रहा कौन लड़ रहा है, कौन गिर रहा है, और सबसे ज्यादा कहां कहां कृष्ण स्वयं अदृश्य रूप से युद्ध कर रहे थे। जब पांडवों ने पूछा, विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए तात? तब शीश बोला, जहां जहां मैंने देखा है वहां वहां कृष्ण की लीला ही युद्ध जीत रही थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कहिए, जय श्री श्याम। सदियों बाद जब खाटू में उनका शीश निकला, तभी राजस्थान के चुकलाना गांव में भी एक रहस्यमय घटना घटी। लोगों ने देखा, रात में गांव के पास की पहाड़ी पर एक नीला प्रकाश घूम रहा था। किसी ने सोचा चांद की रोशनी है, किसी ने सोचा कोई दिव्य आत्मा घूम रही है। पर जब गांव वालों ने सुबह जाकर देखा तो वही स्थान गर्म था, जैसे वहां कोई तेजस्वी ऊर्जा रात भर ठहरी रही हो। कहते हैं चुकलाना धाम में
बर्बरीक की साधना का एक अंश है। वहां आज भी भक्त कहते हैं, आंखें बंद करो, नीले घोड़े की टाप सुनाई देती है। कई लोगों ने बताया, धाम में रात को एक हल्की सी खुशबू आती है और बिजली के बिना दीवार पर हल्की सी नीली रोशनी झिलमिलाती है। और वहीं पीपल का पेड़, जिसमें बर्बरीक जी ने छेद किए थे, आज भी विद्यमान है और उनकी भक्ति का, उनकी बलिदान का एक जिंदा मिसाल है। भक्त मानते हैं, वहां श्याम बाबा अभी भी रात्रि में दर्शन देते हैं। राजा रूप सिंह चौहान को कई रातों तक एक ही सपना आता था, मेरे शीश को बाहर निकालो। तब उन्होंने खुदाई करवाई तो धरती से दिव्य प्रकाश निकला और वहीं पर एक गाय हर रोज दूध दे के जाती थी और लगता था कि यहाँ पर कुछ विशेष तो है। और वही स्थान आज का प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम है, जहाँ आज भी जो टूटा हो वो जुड़ जाता है, जिसका मन हार जाए उसे उम्मीद मिलती है। कहते हैं, श्याम बाबा की दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। इसीलिए भक्तों, श्याम बाबा की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, वचन की शक्ति का सबूत है, भक्ति की गहराई का प्रमाण है और त्याग की सबसे ऊंची मिसाल है। इसीलिए दुनिया कहती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसी बात से हम विराम लेते हैं। आगे भी हम बाबा की महिमा और बाबा का गुणगान करते रहेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसे ही संतों के बारे में, ऐसे ही भगवान के बारे में बताते रहेंगे। चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनका भी लाभ हो सके। जय श्री राम, तीन बान भारी की जय, खाटू नरेश की जय।